ओके, अब जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन फील्ड ऑफ फिज़िक्स। फ़िज़िक्स की फील्ड में कौन से मुस्लिम्स थे जिसने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, जिसने बेहतरीन शमूलियत की थी। उसमें सबसे पहले नाम आता है इब्न अल-शाम का। इब्न अल-शाम 1965 में पैदा होता है और 1039 AD में इसकी डेथ हो जाती है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट काम थे, ये बड़ा एक्सपर्ट था फिज़िक्स में, ये बहुत एक्सपर्ट था। इसके लाज पढ़ेंगे आगे आगे चलकर, जब लाइट के रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे ना, लाज ऑफ रिफ्लेक्शन में से जो 2 लाज थे वो इब्न अल-शाम ने दिए थे, जो कि अब भी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये एक अच्छा एस्ट्रोनॉमर भी था, इसको बहुत अबूर हासिल था एस्ट्रोनॉमी फील्ड के अंदर भी, और ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन भी थे, ज़बरदस्त मैथमेटिशियन थे ये। और उसके बाद साथ साथ ये मेडिसिन्स भी प्रिपेयर की थी इब्न अल-शाम ने कुछ। इसके जो मेजर वर्क्स हैं, ये अपने चीज़ें नोट करनी है। इसके जो मेजर वर्क हैं, जो इसने ज़बरदस्त काम किए थे, जिन कामों की वजह से ये आज भी जाने जाते हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है पहले कि ये इसने किताब अल-मनाज़िर लिखी थी। ये किताब अल-मनाज़िर रिटन, ये क्वेश्चन भी MD-CAT के काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें टेस्ट में आ चुका है। उसके साथ साथ जनरल पेपर्स में भी इन फील्ड ऑफ जनरल साइंस ये आता रहता है कि हु रोट किताब अल-मनाज़िर। तो उसका जो राइट आंसर है वो है इब्न अल-शाम। उसके बाद इसने नेचर ऑफ लाइट पर भी काम किया था, नेचर ऑफ रे लाइट पर काम किया था। तो रे लाइट का कॉन्सेप्ट इब्न अल-शाम ने इसी बेस पे दिया कि इब्न अल-शाम का बकौल इब्न अल-शाम कहता है जो सन की लाइट है वो एनर्जी की सूरत में होती है। वो एनर्जी क्या होती है, हमारी आइज़ में आती है। जब हमारी आइज़ में जब हमारे आइज़ से वो अपना इंसिडेंट होती है ना हमारे आइज़ में, तो क्या करती है कि आइज़ कुछ लाइट जो है वो कोई भी बॉडी हो, कुछ लाइट वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर देती हैं, बाकी लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं। अब इब्न अल-शाम का कहने का मकसद ये है कि जो बॉडी लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, उस एब्जॉर्प्शन की वजह से वो बॉडी हमें नज़र आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट था इब्न अल-शाम का। इब्न अल-शाम ने नेचर ऑफ रे लाइट के बारे में भी इब्न अल-शाम ने हमें बताया था। और उसके बाद इसने पिन होल कैमरा भी डिस्कवर की थी। पिन होल कैमरा कैसे क्रिएट होती है, ये मेथड भी इब्न अल-शाम की इस नतीजे की वजह से है। और इसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के भी 2 लाज रिफ्लेक्शन है क्या, देखें, 2 इंटर कन्वर्टेबल टर्म्स हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इनके बल्कि चैप्टर्स हैं, इनके एक चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट काम थे इब्न अल-शाम के वो ये थे कि इसने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे भी काम किया था। इसने बाकायदा लॉज दिए थे जो कि अब भी एप्लीकेबल है। इसने पिन होल कैमरा भी डिस्कवर की थी। इसने रे लाइट के नेचर के बारे में बताया था। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसने किताब अल-मनाज़िर लिखी थी। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये था इब्न अल-शाम।